नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव क्लासेस बाय अश्विनी सर में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 भूगोल का पहला अध्याय भारत, आकार और स्थिति। लेकिन इस लेक्चर की खास बात यह है कि मैं आपको इसे यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लेवल तक समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसी वजह से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये पूरी दुनिया के कुल भूभाग का लगभग 2.4% हिस्सा है। भारत एशिया महाद्वीप का करीब 11% हिस्सा घेरता है, यानी भारत का आकार यूरोप के कई देशों को मिलाकर भी बड़ा है। याद रखिए, बड़े देशों की सूची में भारत के आगे सिर्फ 6 देश आते हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। देशांतर में भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर। इतना विशाल विस्तार भारत को अलग अलग जलवायु और वनस्पति देता है। उत्तर में आपको ठंडी जलवायु मिलेगी, जबकि दक्षिण में उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु। अब हम समझते हैं कर्क रेखा को। यह एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा के बाद हम समझते हैं मानक समय रेखा के बारे में। मानक समय रेखा वह रेखा होती है जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। भारत का मानक समय निर्धारित है 82 डिग्री 30 मिनट पर। देशांतर पर यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। IST GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 होंगे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, लेकिन पूरे भारत में एक ही समय इस्तेमाल किया जाता है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। समुद्री तटरेखा यानी कोस्टलाइन लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। भारत के पड़ोसी देशों में शामिल हैं: पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और समुद्र के पार हमारे पड़ोसी हैं श्रीलंका और मालदीव। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। दक्षिण भारत 3 ओर से समुद्र घिरा हुआ है: पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर में भारत की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे इंडियन ओशन नाम मिला। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह पूर्व और पश्चिम के बीच का प्राकृतिक मार्ग है। प्राचीन समय से भारत व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है। उदाहरण के लिए सिल्क रूट, जिसने चीन से यूरोप तक का व्यापार भारत के रास्ते करवाया, और स्पाइस रूट, जिसने भारत को मसालों का वैश्विक केंद्र बना दिया। अब बात करते हैं भारत के अंतिम बिंदुओं की। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। इसकी अक्षांशीय स्थिति है लगभग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास है। याद रखिए, इंदिरा कॉल इक्वल्स नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ की ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी अक्षांशीय स्थिति है लगभग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। सन 2004 की सुनामी में ये क्षेत्र समुद्र में डूब गया था, लेकिन यह आज भी हमारे मानचित्र का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी छोर है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। इसका देशांतर है लगभग 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, यानी भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें यहीं पड़ती हैं। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी छोर है गोहर मोती, जो गुजरात के कच्छ जिले में पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। इसका देशांतर है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। यह क्षेत्र रन ऑफ कच्छ के करीब आता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 1 भारत, आकार और स्थिति का पूरा विवरण।
जो न सिर्फ आपकी कक्षा 9 NCERT के लिए बल्कि UPSC, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।